क्या करेंगे, ए इनवर्स निकल गया, ठीक है। अब ए इनवर्स को क्या करेंगे, इक्वेशंस 1 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन 1 में जब हम पुट करेंगे तो एक्स इक्वल टू ए इनवर्स, तो इनवर्स का वैल्यू कितना हो गया 2 -4 -3 2 और डिटरमिनेंट ऑफ ए -8 और मैंने क्या बी मैट्रिक्स, तो बी मैट्रिक्स में कितना था 3 और 7, ठीक। अब क्या करेंगे, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को 3 के साथ तो कितना जाएगा 6 और ये -28, ठीक है, यानी कितना जाएगा -22, ये कितना जाएगा -9 + 14, ये मेरा कितना आएगा 5 -8 से सबको डिवाइड देंगे, इसके साथ भी और इसके साथ भी, तो कितना होगा -22 डिवाइडेड बाई -8, 5 डिवाइडेड बाई -8, तो x ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और 11/4 हो जाएगा और ये -5/8 हो जाएगा, ठीक। अब एक्स मैट्रिक्स में क्या था, कैपिटल एक्स, ये था मेरा मैट्रिक्स, कि कैपिटल एक्स कितना है 11/4 -5/8, यानी स्मॉल एक्स। अब इक्विलिटी मैट्रिक्स, इसको इससे इक्विटी लेंगे तो 11/4 और ये y इक्वल टू इसको इक्वल करेंगे तो -5/8, ठीक। अब हमको अगर चेक करना है कि मेरा ये आंसर सही है कि गलत है, तो क्या करेंगे, कोई भी इक्वेशन, जो दो इक्वेशन था तो कोई भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, अगर वो सेटिस्फाई कर जाता है ये वैल्यू तो मेरा जो सॉल्यूशन है मेरा सही है, या फिर नहीं तो फिर क्या है गलत हो जाएगा। चेक करते हैं, तो पहला इक्वेशन मेरा क्या था कि 2x + 4y मेरा 3 था, ठीक। एक्स वाई जेड के लोग पुट करके देखते हैं यहाँ पर, 11 × x 2 × 11/4 + 4 × y -5/8, ये मेरा कितना है 2, ये भी 2, 11/2 ये -5/2, जल्द से निकालेंगे 2 11 - 5, यानी ये कितना जाएगा 6/2 यानी 3, यानी मेरा क्या हो गया LHS कर लो, RHS आ गया यानी 3 हो गया। इसका मतलब क्या है, जो है मेरा सोल्यूशन है वो सही है। ये 2 वेरिएबल का था, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे 3 वेरिएबल। आज का मेरा टॉपिक सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो सबसे पहले जानेंगे कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में क्या होता है, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशंस हम लोग उसको बोलेंगे जिसका डिग्री मेरा क्या होगा 1। डिग्री कहने का मतलब क्या होता है पावर, इसे कहने का मतलब कि लीनियर इक्वेशंस किसको बोलेंगे, जैसे कि मान लेते हैं कि, और जो लीनियर इक्वेशंस मेरा जो होता है वो क्या था 1 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन हो सकता है, या फिर 2 वेरिएबल हो सकता है, तो फिर 3 वेरिएबल हो सकता है। जैसे कहने का मतलब होगा 3x = 7, ठीक। ये भी एक लीनियर इक्वेशन है क्योंकि इसका डिग्री कितना है, इसका कोएफिशिएंट क्या 1, ठीक। अब ये सिंगल वेरिएबल है लीनियर इक्वेशन, अब 2x + 4y = 9, ठीक है। ये मेरा क्या है, ये भी मेरा लीनियर इक्वेशन, इसका पावर कितना 1, इसका पावर कितना 1, डिग्री 1 है, ठीक। ये 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन हो गया। अब जैसे कि 3x + 4y + 8y = 12, तो यहाँ पर कितना है 3 वेरिएबल x y z, तो 3 वेरिएबल लीनियर इक्वेशंस, सबका डिग्री कितना है 1 है, ठीक। तो लीनियर इक्वेशन, तो लीनियर वर्ड किस वजह से आ रहा है, डिग्री की वजह से आ रहा है, क्योंकि सबका डिग्री मेरा क्या है 1 1, इस वजह से मेरा लीनियर आ रहा है। इक्वेशन किस वजह से आ रहा है, इक्वलिटी की वजह से मेरा इक्वेशन वर्ड आ रहा है, ठीक। तो अब वेरिएबल किसकी वजह से आ रहा है, यहाँ पर x है तो इसलिए 1 वेरिएबल, या x और y है यहाँ पर इसलिए 2 वेरिएबल, यहाँ पर x y और z है इसलिए 3 वेरिएबल हो गया। ये चीज़ तो समझ में आ गया कि लीनियर इक्वेशंस और वेरिएबल क्या होता है, वो चीज़ समझ में आए। लेकिन सिस्टम क्या, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होता है, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चंस या भी प्रॉब्लम में आपको गिवन रहेगा
कि दो या दो से ज़्यादा इक्वेशंस गिवन रहेगा, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा इक्वेशंस गिवन रहेगा, ठीक है, वो भी लीनियर के फॉर्म में, लीनियर इक्वेशन में, तो उसी को हम लोग बोलेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। जैसे कि एग्जाम्पल में इसे मानते हैं 2x प्लस 7y इक्वल टू 14 और 3x प्लस 4y इक्वल टू 2, ठीक है। पहले हम बोले कि जब भी प्रॉब्लम या क्वेश्चन सबका दो या दो से ज़्यादा इक्वेशन गिवन रहेगा, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये भी देखिए लीनियर, ये भी है, ये भी मेरा क्या है लीनियर, इसको हम लोग क्या बोलेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। जैसे कि और भी एग्जाम्पल, जैसे 3x प्लस 4y प्लस 2z इक्वल टू 2, 3x प्लस 9y प्लस 2z इक्वल टू 14, 3x प्लस 4y प्लस 3z इक्वल टू 2, ठीक। ये भी मेरा क्या है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सबका डिग्री में कितना 1 1 है, ठीक है। तो हम बोले क्या, जब भी प्रॉब्लम आपको गिवन रहेगा दो या दो से ज़्यादा इक्वेशंस, ठीक है, वो भी लीनियर के फॉर्म में, तो उसका नाम बोलेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। ये चीज़ तो समझ में आ गया कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशन क्या आता है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या आता है। अब बात ये है कि सॉल्यूशंस, ठीक है, तो सॉल्यूशंस का भी टाइप होता है, ठीक है, दो टाइप्स का सॉल्यूशंस होता है, जो कि हम आगे लेक्चर में बताएंगे कि सॉल्यूशंस का टाइप क्या क्या होता है, ठीक है। तो सॉल्यूशन अभी जान लीजिए कि सॉल्यूशन करना है, इसका मतलब जान लीजिए वो कोई वैल्यू निकालना है, जो भी वेरिएबल है उसका वैल्यू भी निकालना है। बाद में बताएंगे सॉल्यूशंस वगैरह कितना टाइप्स का होता है, क्या क्या होता है, ठीक। अब हम लोग बात करेंगे कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का टाइप्स, ठीक है। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो होता है, ठीक है, टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसका दो टाइप्स होता है, एक होमोजेनियस होता है, एक होमोजेनियस होता है, एक नॉन होमोजेनियस। नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दो टाइप्स का होता है, एक होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, एक नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अब हम जानेंगे कि होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है और एक नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, ठीक। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल में कि 2x प्लस 4y प्लस 8z इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y प्लस 2z इक्वल टू 0 और 3x प्लस 9y प्लस 2z इक्वल टू 0, ठीक। तो ये मेरे क्या है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, क्या है होमोजेनियस है, ये होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो हम लोग होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसे पहचानेंगे कि जब भी कभी मेरा इक्वलिटी के बाद मेरा अगर सारा जीरो रहेगा, सारा जीरो मेरा ये कांस्टेंट मेरा सारा जीरो रहेगा, तो ऐसे इक्वेशंस को हम लोग क्या बोलेंगे होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलेंगे, ठीक। इसके बारे में डिटेल्स हम लोग बाद में भी पढ़ेंगे अभी, ठीक। अब नॉन होमोजेनियस में क्या आता है कि 2x प्लस 4y प्लस 2z इक्वल टू 7, तो ये मेरे क्या नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। जब ये सब सारा कांस्टेंट मेरे क्या हो जीरो नहीं हो, तो जीरो नहीं है इसका मतलब कम से कम एटलीस्ट कम से कम एक जीरो नहीं होना चाहिए, दो जीरो होने से भी वो चलेगा होमोजेनियस नॉन होमोजेनियस हो। जैसे कहने मतलब ये 2x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 2, 3x प्लस 4y प्लस 9z इक्वल टू 0, 3x प्लस 7y प्लस 2z इक्वल टू 0। तो एटलीस्ट ये जो कांस्टेंट है, ये सब इक्वलिटी के बाद जो कांस्टेंट कम से कम एक मेरा जीरो नहीं होना चाहिए। इस टाइप के इक्वेशंस हम क्या बोलेंगे सिस्टम ऑफ नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस बोलेंगे। तो होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस वगैरह समझ में आ गया क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में, डिस्कस करेंगे कि ये मेरा क्या होता है नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस मेरा क्या होता है,
ठीक। तो नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन डिस्कस करेंगे। non-homogeneous system of linear equations। ठीक। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशन। इसके बारे में बता दिए कि आरएचएस का जो भी कांस्टेंट होगा एटलीस्ट कम से कम एक जीरो नहीं होना चाहिए। होमोजेनियस में क्या होगा, सारा जीरो होगा। ठीक। तो नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशंस क्या होता है, ठीक, इसके बारे में पहले डिटेल्स करेंगे। क्या से मान मेरे पास a1x b1y प्लस c1z d1 a2x प्लस b2y c2z d2 a3x b3y c3z d3। ठीक, ये मेरे पास तीन इक्वेशन सभी गिवन है। ठीक है, हमको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है कि एक्स वाई जेड का वैल्यू मेरे क्या होगा। ठीक है, तो जिस तरह से हम लोग नॉर्मल 10 क्लास में पढ़े थे कि तीन इक्वेशंस गिवन होता था और तीन वेरिएबल वहाँ पर प्रेजेंट होता था। हम लोग क्या करते थे, पहले कोई दो इक्वेशन के हेल्प से जेड को रिमूव कर लेते, हटा देते थे, एक इक्वेशन बनता था। फिर दो इक्वेशन को लेके फिर जेड को रिमूव करते थे, फिर एक इक्वेशन बनता था, और फिर से दोनों को सॉल्व करते थे। तो मेरा क्या होता था, एक्स और वाई की वैल्यू निकलता था, फिर एक्स वाई वैल्यू कोई भी इक्वेशन में पुट करते जेड की वैल्यू निकलता था। तो ऐसा सॉल्व नहीं करना है, हम लोग ये मैट्रिक्स पढ़ने तो मैट्रिक्स के हेल्प से निकालना है। ठीक, तो हमको क्वेश्चन में भी देगा कि मैट्रिक्स मेथड से एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालें। ठीक है, तो कैसे निकालें, तो सबसे पहले क्या करना है, इसको हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे। तो मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो जो भी एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट है, ठीक, जैसे पहला है a1 b1 c1 और दूसरा में क्या है a2 b2 और c। सारा एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट को हम लिख रहे हैं। फर्स्ट रो है तो फर्स्ट रो, सेकंड वाला है तो सेकंड, थर्ड वाला है तो थर्ड लिखेंगे a3 b3 और c। ठीक, और यहाँ वेरिएबल मेरा कितना है एक्स वाई और जेड। इसी का वैल्यू निकालने के लिए बोला था कि ये तीन इक्वेशंस है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, इसका सॉल्यूशन निकालना एक्स वाई जेड का। ठीक है, वो भी बोला था मैट्रिक्स मेथड। तो मैट्रिक्स के फॉर्म में इसको हम लोग चेंज कर रहे हैं। ठीक, d1 d2 d3। अगर आप बोलेंगे कि आप इसको इस तरह से कैसे लिखें, तो आप मल्टीप्लिकेशन आपको हम पढ़ा चुके हैं कि मल्टीप्लाई करके देखो। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो e1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू क्या जाएगा d1 हो जाएगा। इस तरह से a2x प्लस b2y प्लस c3 इक्वल टू d2 जाएगा। यानी कि इस वाली इक्वेशन को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, जब इसको मल्टीप्लाई करिए तो एक चीज़ में आ जाएगा। ठीक, हमको निकालना है क्या है कि एक्स वाई जेड का निकालना था मैट्रिक्स मेथड से। चलिए इस वाले मैट्रिक्स से कुछ लेट कर ले रहे हैं, कैपिटल ए, इसको कैपिटल एक्स लेट कर ले रहे हैं और इसको हम क्या लेट कर ले रहे हैं बी। हाँ, लेकिन ये मैट्रिक्स में कौन सा मैट्रिक्स है, ये जो मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स किससे बना है, सब एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट से, इसको हम बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक, ये जो मैट्रिक्स बना है वो किससे बना है, वेरिएबल से। एक्स वाई जेड ये वेरिएबल है तो उसको बोलेंगे हम लोग वेरिएबल ऑफ मैट्रिक्स बोलेंगे। ये मेरे क्या है कांस्टेंट, सारा कांस्टेंट से बना है मैट्रिक्स, तो हम लोग बोलेंगे इसको कांस्टेंट मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक, हमको निकालना है क्या है एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है। तो हमें एक्स वाई जेड जो है वो किस में छिपा हुआ है, कैपिटल एक्स में, यानी वो कैपिटल एक्स निकालना पड़ेगा। तो अगर कैपिटल एक्स निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, ए को कैसे रिमूव करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो ए को कैसे हटाएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे ए इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे अगर ए इनवर्स से, ठीक, तो मेरा क्या आएगा ए इनवर्स इंटू ए इंटू एक्स। आपको बताए थे किसी मैट्रिक्स को उसके किसी भी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो कौन सा मैट्रिक्स में तब्दील हो जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। तो फिर क्या हो जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू एक्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। ठीक, अब बी मेरे यहाँ पर क्या है मैट्रिक्स, इसको लेट किए। ठीक, अब ये भी बताया था किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट मैट्रिक्स वही मैट्रिक्स मिलता था। यहाँ पर एक्स
मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किससे मल्टीप्लाई करें, एक्स मैट्रिक्स से, ये बोल के एक्स, तो क्या रहेगा ए इनवर्स बी, यानी कि आपको निकालना क्या था, एक्स मैट्रिक्स, और एक्स मैट्रिक्स में क्या छिपा हुआ है, स्मॉल एक्स वाई और जेड छिपा हुआ है। तो आपको अगर एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, ए मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना पड़ेगा और बी मैट्रिक्स यानी कांस्टेंट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और कैपिटल एक्स के लिए क्या रिप्लेस कर देंगे, एक्स वाई और जेड, ये मैट्रिक्स को रिप्लेस कर देंगे। आप इक्वलिटी मैट्रिक्स पढ़े, इक्वेट कर देंगे तो वहाँ क्या निकल जाएगा, स्मॉल एक्स वाई और जेड का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक, इसको हम और भी फर्दर एक्सपेंड कर सकते हैं कि ए इनवर्स, तो ए इनवर्स इसके में क्या होता है कि एडजेंट ऑफ ए, ठीक, बी मैट्रिक्स का बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, इस तरह से भी लिख सकते हैं। अरे ये बताए थे किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करता था जब ये डिटरमिनेंट का क्या होता था, नॉट इक्वल टू जीरो होता है, यानी कि एक्स वाई जेड के जब हम वैल्यू निकालेंगे तो यानी मेरा क्या होना चाहिए, डिटरमिनेंट ऑफ नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ठीक, तो चलिए सबसे पहले प्रॉब्लम इससे रिलेटेड प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं ताकि समझ में आएगा कि किसी भी मैट्रिक्स से किसी भी इक्वेशंस गिवन रहेगा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो उससे हम लोग एक्स वाई जेड के वैल्यू मैट्रिक्स मेथड से कैसे निकालते हैं। हाँ, और ये चीज़ बताना भूल गए कि जो मैट्रिक्स मेथड से जब एक्स वाई जेड के वैल्यू निकालेंगे उस मेथड को हम लोग दूसरा नाम ये भी है जैकोबिस मार्टिन रूल, उसको ये भी बोलते हैं। जब भी मैट्रिक्स मेथड से निकालने के लिए एक्स वाई जेड, उसका दूसरा नाम ये भी है कि जैकोबिस मार्टिन रूल, ये भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर बताते हैं दो वेरिएबल में। जैसे यही इक्वेशन गिवन है, ये तो हर कोई जानता है, सॉल्व करने के लिए हम जो टेन क्लास में पढ़े, लेकिन आपको उस मेथड से नहीं निकालना है, हम लोग मैट्रिक्स मेथड से निकालना है, यानी कि जैकोबिस मार्टिन रूल से निकालना है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको जो भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है इसको हम लोग मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। चलो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स लिखेंगे हम लोग, तो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स एक्स और जेड का कोएफिशिएंट लिखेंगे, एक्स का कोएफिशिएंट कितना है 2, वाई का कोएफिशिएंट कितना है 4, यहाँ पर कितना है 3 3 2, ये वेरिएबल मैट्रिक्स एक्स और क्या वेरिएबल है वाई, और कांस्टेंट मैट्रिक्स 3 और 7, इसको हम लोग लेट कर ले रहे हैं ए मैट्रिक्स, और इसको हम लोग कैपिटल एक्स मैट्रिक्स, इसको हम लोग बी मैट्रिक्स। तो अगर एक्स मैट्रिक्स निकालना है तो ए इनवर्स हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, ये एंटिटी मैट्रिक्स इंटू एक्स, ए इनवर्स इंटू बी, यानी कि एंटिटी मैट्रिक्स जो है एक्स मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा एक्स मैट्रिक्स होगा तो ए इनवर्स इंटू बी, यानी एक्स निकालना है, इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, ए मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना पड़ेगा। चलो इसको इक्वेशन 1 और रिलेट कर रखते हैं। ठीक, तो ए मैट्रिक्स आपके पास ए मैट्रिक्स 2 4 3 और 2 है। ठीक, तो हम बताए थे कि 2 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने के लिए, तो सबसे पहले इन्वर्स निकालने से पहले इसको हम डिटरमिनेंट चेक करते थे, तो डिटरमिनेंट चेक बना लो, तो 2 4 3 2, क्या करते इसको मल्टीप्लाई करते थे 4 माइनस ये 3 4 जा 12, यानी कितना है -8। ठीक, अब वो क्या निकालना है, अब हम बताए थे कि एडजेंट, तो एडजेंट निकालने के लिए तो 2 इंटू 2 ऑर्डर का एडजेंट निकालने के डायरेक्ट मेथड बताए थे कि आप ये चीज़ अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी के बुक्स में भी ये चीज़ बताया गया है कि 2 इंटू 2 ऑर्डर का हम लोग इन्वर्स कैसे डायरेक्ट निकालें। क्या बताए थे कि इसका पोजीशन जो प्रिंसिपल डायगोनल होता था, ठीक है, ठीक है, तो इसको डायगोनल का हम लोग क्या बोलते थे, ये प्रिंसिपल डायगोनल बोला जाता, फिर डायगोनल मैट्रिक्स बोलो, सॉरी डायगोनल बोलते, डायगोनल का हम लोग पोजीशंस को हम लोग चेंज कर देते, ये 2 है तो इस 2 को यहाँ पर कर देंगे तो वही बात है, और इसको यहाँ पर कर देते हैं। ठीक, और इसमें इसको हम लोग बोलते थे सेकेंडरी डायगोनल, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं नॉन डायगोनल एलिमेंट भी बोलते हैं 3 4 पे। इसमें हम लोग क्या करते थे, सिर्फ साइन चेंज करते थे, तो प्लस है तो क्या रहेगा -4, और +3 है तो -3। ये हम पिछले वाले इन्वर्स वाले लेक्चर में बता चुके हैं कि 2 इंटू 2 ऑर्डर का हम लोग इन्वर्स डायरेक्ट कैसे निकालते हैं।
क्या बोले थे, प्लेस पर डायगोनल के एलिमेंट का पोजीशन को चेंज कर दो, इस वाले एलिमेंट को यहाँ पर, इस वाले एलिमेंट को यहाँ पर। सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट का मतलब क्या होता है, साइन चेंज करने की वजह से एडजेंट ऑफ ए निकल गया। इसका वो इन्वर्स निकालना है, तो ए इन्वर्स इसका फॉर्मूला में क्या पढ़ाए थे कि एडजेंट ऑफ ए बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो एडजेंट ऑफ ए हमने क्या निकल गया, 2 - 4 - 3 2 डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए -8। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, इन्वर्स निकल के इसको हम लोग पुट कर देंगे 14 1। पहले इक्वेशन हम लोग पुट कर देंगे। ठीक है, तो पहले इक्वेशन अगर हम लोग पुट करेंगे, पहले इक्वेशन अगर हम लोग पुट करेंगे इसको, तो